नमस्ते। मैं दीपिका। आज हम बात करेंगे 70 और 80 के दशक की एक सुपरस्टार की ज़िंदगी की, जिसकी ज़िंदगी की चकाचौंध के पीछे एक गहरा मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष छिपा था। दिवंगत दिग्गज अदाकारा प्रवीण बॉबी की। प्रवीण बॉबी नाम लेते ही हमारे दिल में दीवार, अमर अकबर एंथनी और नमक हलाल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में याद आती हैं। यह अपने समय में बहुत ज़्यादा कमाई करने वाली और स्टाइलिश आइकन थी, लेकिन आज हम उनकी सफलता से ज़्यादा उनकी निजी जंग स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे। प्रवीण जी ने 1973 में अपनी फिल्म यात्रा शुरू की और जल्द ही बॉलीवुड पर राज किया। 1983 में जब वह अपने करियर के शिखर पर थी, तब अचानक से उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। क्यों? क्योंकि यह माना जा रहा था कि वो एक गंभीर मानसिक बीमारी से सफ़र कर रही हैं, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं। यह जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर बीमारी है जहाँ पे व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके में अफेक्ट हो जाता है। इस बीमारी के कारण व्यक्ति अक्सर वास्तविकता और काल्पनिकता के बीच में डिफरेंट नहीं कर पाता, जिस वजह से उसे मतिभ्रम, जिनको हम हेलुसिनेशंस बोलते हैं, जैसे आवाज़ें सुनाई देना और भ्रम डिल्यूजन्स हो जाते हैं, जैसे कि उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। यह बीमारी इतनी गंभीर थी कि यह हम अभिनेता कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी की बातों से समझ सकते हैं। पूजा ने प्रवीण के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया, जब वह कह रहे थे कि प्रवीण जी के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जब पूजा प्रवीण जी के घर गई तो उन्होंने देखा कि प्रवीण जी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो बदली हुई लग रही थी। उनका वजन बढ़ा हुआ था और उनके बाल बिखरे हुए थे। बातचीत शुरू होने में सामान्य थी, लेकिन अचानक प्रवीण जी ने कहा कि मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती क्योंकि मैं केवल अंडे खाती हूँ। यह जब पूजा ने पूछा सिर्फ अंडे क्यों, तो प्रवीण जी का जवाब दिल दहला देने वाला था। वह एक ऐसी चीज़ है, वो कह रही थी, जिसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, जैसे द सीक्रेट सर्विस और FBI। यह साफ तौर पर भ्रम डिल्यूजन्स का संकेत था। उसे लगता था कि उन्हें कोई बड़ी ताकत उनके खिलाफ साजिश कर रही है और वो बाजार से मेकअप का सामान भी इस वजह से नहीं खरीदती थी। उन्हें लगता था कि कोई उनके खिलाफ साजिश कर रहा है और वो मेकअप के सामान को दूषित कर सकता है। पूजा तुरंत समझ गई कि मामला बहुत गंभीर है और प्रवीण जी को सख्त मदद की ज़रूरत है। स्किज़ोफ्रेनिया और इससे जुड़े भ्रम के कारण प्रवीण जी धीरे धीरे खुद फिल्म इंडस्ट्री और दोस्तों से और दुनिया से दूर होती गई। यह अकेलापन, आइसोलेशन खुद एक दुखद पहलू था। लास्ट में 20 जनवरी 2005 को प्रवीण बॉबी जी का मुंबई स्थित अपने अपार्टमेंट में अकेले ही निधन हो गया था। उनकी मृत्यु का कारण भी कई अंगों का काम करना बंद कर देना बताया जा रहा था। दुख की तो यह बात थी कि 55 साल की उम्र में इतनी बड़ी स्टार का अंतिम समय इतने अकेलेपन भरा था। प्रवीण बॉबी की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं किसी को भी किसी भी ऊंचाई पर प्रभावित कर सकती हैं और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी को साजिश या कमजोरी नहीं बल्कि एक गंभीर बीमारी समझना चाहिए और इसका इलाज भी संभव है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे व्यवहार से गुजर रहा है, तो कृपया मदद के लिए साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास आगे आएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जागरूकता को फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगला वीडियो किस और विषय में देखना चाहेंगे। धन्यवाद।